अब इस टाइम पर वीडियो रिजल्ट को लेकर दो कैटेगरीज बनी हुई है। एक तो वो जिनको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है और एक वो जिनको रिजल्ट की ज़रूरत है। उसमें जो पोस्ट बाकी है उनका रिजल्ट है, और अगर इनको टाइम से अपॉइंटमेंट मिल जाती है, जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको, तो फिर जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। लगभग जितनी वेटिंग रहेगी उतना का सिलेक्शन होगा। तो उसमें मेरे जैसे कैंडिडेट्स हैं जिनके बहुत मतलब 0.05 से लेके उससे भी कम मार्क्स हैं, तो उनका सिलेक्शन पॉसिबल है। तो वो भी उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें फरवरी मंथ में डेफिनेटली हो जाएगी। तो जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनको तो वेट है कि मतलब उनको अपॉइंटमेंट मिल जाना चाहिए, लेकिन हमें भी ज़रूरत है कि अगर इनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा भी सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनका SI का इंटरव्यू चल रहा है और अगर वो RS का इंटरव्यू देने वाले हैं और उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो उन दोनों एग्जाम्स में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो वीडियो को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वो उनकी जो सीटें रहेगी वो हमारे हिस्से में आएगी, जिनके 0.1 तक मार्क्स कट ऑफ से कम है, तो उनके चांस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। तो हम भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, ताकि हमारा भी नंबर आए सिलेक्शन में। तो जो बोर्ड है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड, वो इस काम को जल्दी से जल्दी करवाने वाला है, क्योंकि ये जो मंथ है फरवरी वाला, इसमें 15 से 20 फरवरी तक का टाइम है बोर्ड के पास, क्योंकि इसी में उनको कंप्यूटर निर्देशक, वीडियो और लेब असिस्टेंट वालों का रिजल्ट डिक्लेयर करके उनको अपॉइंटमेंट देनी है। उसके बाद 25 तारीख से जैसे रीट के एग्जाम शुरू होंगे, उससे 5-7 दिन पहले तो बोर्ड उस एग्जाम्स की तैयारी करने में लग जाएगा, और एग्जाम्स की तैयारी करेगा। और फिर 5-7 दिन जितने भी वो एग्जाम चलेंगे, वो एग्जाम उनको बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से करवाने हैं। तो रीट का एग्जाम बोर्ड की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको पूरा करने में बोर्ड को बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। तो बोर्ड चाहता है कि उससे पहले पहले, यानी कि 15 तारीख से पहले पहले इन सारे जो मैटर है चल रहा है वीडियो का, उनको क्लियर कर ले। उसके बाद में वो रीट का एग्जाम और रीट का रिजल्ट, ये दो चीज़ें उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और उससे पहले ये CET, ये सेकेंडरी लेवल वाला एग्जाम करवाना है बोर्ड को, तो ये सारी चीज़ें तो बोर्ड पहले ही करवा लेगा। और रीट के एग्जाम होने के बाद उसके बाद आएगा ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट। तो मार्च महीने तक तो ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट है CET का, उसका इंतजार ही मत करो। उसके बाद में आएगा मार्च में आएगा, हाफ मान लो, या फिर मार्च के एंड तक, उससे पहले नहीं आएगा। फरवरी मंथ में तो ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट कभी नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी मंथ में तो बोर्ड को बहुत सारे एग्जाम्स करवाने हैं। तो जो भी लोग मेरी तरह उन 301 पोस्ट वाली वीडियो का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या फिर वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो भाई थोड़ी तसल्ली और रख लो। हम भी रख रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ और पढ़ ही रहे हैं, एग्जाम दे ही रहे हैं। तो चांस अगर है 0.1 तक है, तो चांस तो डेफिनेटली है कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पटवारी में देखें तो उस टाइम तो बहुत सारी वैकेंसी नहीं थी। उस टाइम पे भी 500-600 पोस्टों के लिए वेटिंग निकली थी। जब लोगों के पास और एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं थे, तब भी लोगों ने छोड़ दिया था सिलेक्शन लेके। तो वीडियो के टाइम में तो बहुत सारी है, जैसे राजस्थान पुलिस में जाने वाले उधर चले गए, जिनका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में हो जाएगा सिलेक्शन टीचर्स में, तो वो वीडियो को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो ड्रीम ही वही है। तो इसमें भी, और जिनका SI में और RS में सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी इसको नहीं ज्वाइन करने वाले हैं कभी भी वीडियो को। तो यहाँ पे वेटिंग की निकलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा इंतज़ार और कर लो। हम भी कर रहे हैं। और जो यूट्यूब पे चल रहा है कि 3 तारीख को आ जाएगी, 6 तारीख को आ जाएगी, बोर्ड अपने हिसाब से काम करेगा। सबको ऐसे दिलासे देते रहता है कि हाँ इतने तब तक आ जाएगी, तब तक आ जाएगी। पता है वीडियो का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 1,61,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था मेंस का। तो उसका रिजल्ट उन्होंने 20 दिन में जारी कर दिया था। 9 जुलाई को एग्जाम था और 29 जुलाई को वीडियो का रिजल्ट आ गया था। और उस 29 जुलाई के बाद में इन्होंने 25 नवंबर को रिजल्ट निकाला था, कट ऑफ फाइनल 1 गुना की। तो इतना टाइम ले लिया था उस रिजल्ट को जारी करने में। तो जब भी उनको रिजल्ट देना होगा वो तभी देंगे। हमारे और आपके जल्दी करने से तो कुछ नहीं होगा। यह थोड़ा प्रेशर हो तो स्टूडेंट्स का मतलब जल्दी हो जाता है काम। और वैसे भी वर्किंग डे बहुत कम होते हैं ना, तब दिक्कत आती है। अगर वर्किंग डे ज़्यादा होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में तो काम जल्दी होता है। अब बीच में छुट्टियां पड़ जाती है ना, तब काम धीरे धीरे होता रहता है। तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ वीडियो रिजल्ट का, और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो थोड़ा सब्र रखें।
पर डेफिनेटली इसमें ये तो है कि वीडियो में वेटिंग ज़्यादा आने वाली है, तो जिनके 0.1 तक कम है उनका तो डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ उससे भी ज़्यादा कम रहने वाले हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो और की तो नहीं कह रही, लेकिन ओबीसी गर्ल्स में तो जो अभी 321 सिलेक्शन हुए थे उसी में 0.4 तक कट ऑफ कम हो गई। तो अगर अब 301 पोस्ट है उसमें अगर ओबीसी गर्ल्स की 15-20 पोस्ट भी है ना, तब भी 0.5 तक कट ऑफ कम रहने वाली है, ये तो मैं श्योर होकर कह सकती हूँ। 0.5 तक कम हो जाएगी कट ऑफ, तो मतलब आधे नंबर तक जिनके हैं उनके तो सिलेक्शन इस 301 वाली पोस्ट से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरे के जितनी पोस्ट खाली है उतने स्पोर्ट्स के है भी नहीं, और जितनी सीट है ना 301 उसमें से लगभग मान के चलो कि 70-80 या 100 सीट तो बोर्ड अपने पास रिजर्व रखेगा, पूरी सीटों पर रिजल्ट कभी आएगा नहीं। तो जिनका इन 301 पोस्ट का रिजल्ट आएगा उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें नहीं होता है तो वेटिंग का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब उसमें वेटिंग में भी 3-4 महीने तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि इस मंथ में इनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, फिर उसमें से देखेंगे वो कौन कौन ज्वाइन करता है कौन कौन नहीं करता, फिर उनको एक और चांस दिया जाता है। जब वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक चांस में उनको साइड कर देंगे, दोबारा से उनको चांस देंगे कि वो ज्वाइन करें। अगर वो नहीं करते हैं उसके बाद में फिर सीटों का अलॉटमेंट होगा, फिर उसके बाद वेटिंग आएगी। तो जल्दी करने की तो ज़रूरत है नहीं भाई, हम भी बैठे हैं, जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद दूसरा साल आ गया, दूसरे साल का भी 1 महीना चला गया, कुछ नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट जॉब में प्रोसेस थोड़ा लंबा ही चलता है, तो उसमें तो जल्दी करके कर भी क्या सकते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं होता, अपने हाथ में बस मेहनत है जो करे जाओ। अब जो मेरी तरह 0.1 से भी कम से रह गए, मतलब 0.1 का भी पॉइंट आता, तो उनका यही है कि भाई देखो हमसे सीख लो कि मेहनत करनी है तो ढंग से कर लो। एक क्वेश्चन है तो कम गलत हो जाता तब भी सिलेक्शन हो जाता, या एक क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाता तब भी सिलेक्शन हो जाता। तो ये एक क्वेश्चन वाली मारा मारी है ना, ये इंसान को ना तो इधर का रहने देती है ना इधर का, और इतना डिमोटिवेशन आ जाता है कि बंदा अगली तैयारी के लिए कुछ कर भी नहीं पाता। जैसे हम बहुत टाइम लगा 3-4 महीने में एक्सेप्ट करने में कि भाई अब दोबारा से पूरी मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी, हालांकि जो मेहनत हम कर चुके होते हैं पहले उसका अपने को बहुत फ़ायदा होता है। तो डिमोटिवेशन आता है, पर उसको फिर पॉजिटिव तरीके से लेके वापस से मेहनत करनी चाहिए, जैसे मैं कर रही हूँ।